नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नीतीश कुमार को जेल जाने का डर सता रहा है? वो नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो मैं आंदोलन करूंगा। जो नीतीश कुमार 2009 के बाद से और अब तक 6 बार इधर से उधर से इधर पलटी मार चुके हैं। भाजपा से 6 बार, मतलब 6 बार रूठना मनाना चला है। मोदी के खिलाफ तमाम बयानबाजी कर चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार के हितों की कीमत पर भी नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा के बिहार के साथ सौतेले व्यवहार को डिफेंड कर रहे हैं और भाजपा को डिफेंड करते करते विधानसभा में महिलाओं को भी अपमानित करने में नहीं चूक रहे हैं। और अब जब इस कदर बिहार के हितों की अनदेखी हो रही है, यानी डस्टबिन में बिहार के हितों को कूड़ेदान में डाल दिया है नीतीश कुमार ने, तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद नीतीश कुमार जेल जाने से डर रहे हैं। इसके पक्ष में तर्क तथ्य भी रख रहे हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझेंगे आज मिड डे मुद्दा में भाऊ के साथ। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम। भाऊ, आरजेडी और कांग्रेस दोनों के तरफ से अब ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इस पर हम लोगों ने पर्दे के पीछे चर्चा की है, लेकिन पर्दे के बाहर वो चर्चा आनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग बतौर पत्रकार चर्चा करते थे। बिना किसी धरातल के, ग्राउंड के, किसी आरोप के हम लोग ये बात कहें तो उचित नहीं था। लेकिन अब जो हमारे बंद कमरों में पर्दे के पीछे हम लोग जो एनालिसिस करते थे, वही बात आरजेडी, वही बात कांग्रेस बोल रही है। आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार ने हठधर्मिता की या भाजपा के सामने अड़े, उसी दिन जेल डाल दिए जाएंगे। कांग्रेस के विधायक हैं तिवारी जी, वो भी बोल रहे हैं, संजय तिवारी, कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है और जो उनके आसपास के अफसर हैं, जिन्होंने 20 साल से मलाई काटी है नीतीश राज में, उन्हीं के जरिए नीतीश कुमार ब्लैकमेल करवाए जा रहे हैं और जेल डाले जाएंगे अगर दाएं बाएं जरा भी हुए। क्या नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में और जेल जाने के डर से बिहार के सारे हितों को डस्टबिन में डालने के लिए तैयार हो चुके हैं? देखिए आशीष जी, जो इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य दो राज्यों को मिला है, एमएसपी, उसमें 15,000 करोड़ जो मांगे थे आंध्र प्रदेश को, वो दिए गए हैं। और नीतीश को जो 58 या 60 करोड़ के आसपास का जो फंड मिल रहा है, वो शुद्ध रूप से बिहार को मूर्ख बनाया जा रहा है। बिहार का विकास क्या एक्सप्रेसवे से होगा, सवाल ये है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेनें जरूरतें किसकी होती हैं, इस पे आकलन करना जरूरी। लेकिन जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि नीतीश बाबू 6 बार बीजेपी के साथ लुका छुपी खेल चुके हैं, क्या 6 बार लुका छुपी खेलने के बाद भी बीजेपी इतनी मूर्ख है कि इस बार लूज एंड छोड़ देंगे? कतई नहीं। पिछली बार तो केंद्र सरकार के समर्थन की बात नहीं थी, पिछली बार तो राज्य की सरकार बनाने और बिगड़ने की बात थी। इस बार नीतीश का इधर उधर जाने का मायना यह है कि केंद्र सरकार निपट सकती है, और जब मोदी पे या अमित शाह पे मामला आएगा तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस होके चलते हैं। उन्हें ये पता है कि नीतीश और चंद्रा बाबू ये दोनों इकट्ठा जाएंगे तो ही सरकार गिरेगी, उनमें से एक जाता है तो सरकार नहीं गिरती। तो उनमें से यदि चंद्रा बाबू को आप कुछ देते रहेंगे तो चंद्रा बाबू तो अपना काम करते रहेंगे, बाकी चंद्रा बाबू को कोई लेना देना नहीं। चंद्रा बाबू का अपने राज्य में बीजेपी के भरोसे या किसी और का थ्रेट भी नहीं। 5 साल है अभी सरकार चलाने के लिए इनके पास, तो चंद्रा बाबू कम से कम 2-2.5 साल तो अभी इनका साथ देंगे ही देंगे, ये बात तो अभी तय है। लेकिन विधानसभा की चुनाव 2025 में है, वहां पे जनता दल यूनाइटेड
तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन समीकरण ऐसे बैठते कि मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश बने रहते हैं। नीतीश पलटी खा जाए तो क्या? इसलिए एक हिंदी में शब्द है नकेल डाल के रखना। हाँ। और वो नकेल डालने के लिए इनके पास 2 शस्त्र है, सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स। अब नीतीश कुमार का ये जो सुशासन वाला चेहरा था, इसको नंगा किया गया। हाँ। यदि आप ये कहते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन क्या मोदी जी अब भ्रष्टाचार से मुक्त है? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड और 2 उद्योगपतियों को जो लुटवाया है उन्होंने, सारा देश जान चुका है कि मोदी जी क्या है। वैसे ही नीतीश के बारे में जो एक परसेप्शन था कि नॉन करप्ट, बहुत समाजवादी विचारधारा के हैं, उसके बाद उनको पता पड़ा ये भ्रष्टाचारी नहीं, व्यभिचारियों के भी संरक्षक है। हम्म। जिस हंस की बात करते हैं, वो हंस ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं था और रातों रात ईडी ने पकड़ लिया और पता पड़ा कि अरे बाप रे, ये इतना पास में जा रहा था, इतना हो रहा था। पटना पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये हंस का व्यभिचार जो उस महिला ने आरोप लगाए हैं, जिस महिला के साथ इन्होंने पूना में गोपाल यादव के साथ अय्याशी की, गुलाब यादव, गुलाब यादव। गुलाब यादव के साथ अय्याशी की, और गुलाब यादव तो पार्किंग प्लेस है, वो बिहार के कई ब्यूरोक्रेट का पैसा पार्क करते हैं, पैसा रखते हैं अपने पास और उसको दूर दराज 1000-2000 किलोमीटर दूर पुणे में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। पुणे में वो बिल्डर है, बिहार का आदमी। पैसा इन नेताओं का है, पैसा इन ब्यूरोक्रेट्स का है, और ब्यूरोक्रेट्स का पैसा कोई जमीन या तनख्वाह से नहीं, ये बिहार के गरीब जनता को लूटा हुआ धन है, हाँ। जिसका पार्किंग वहां करते हैं। और जब पैसा अथा आ जाता है और आपके पास सत्ता है, तो फिर आप महिलाओं को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। जिस महिला का आपने लगातार शोषण किया, कई उसके ऑपरेशंस हुए, उसके बाद अल्टीमेटली एक बच्चे का जन्म, वो आज सालों से डीएनए टेस्ट मांगती है। क्यों नहीं देते डीएनए टेस्ट? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये व्यभिचार के मामले हंस साहब के काफी दिनों से चर्चित है। उसके बाद भी हंस साहब उसी ताकत के साथ अपने पोस्ट पे बैठे हैं और वैसी ही लूट बरकरार है। यह है नीतीश का चेहरा। क्या नीतीश को उसमें से कुछ कट मिलता है भ्रष्टाचार में से? या व्यभिचारियों को साथ में रखने का नीतीश का क्या मजबूरी? हम्म। कुल मिला के इंसान है, इंसान की कमजोरियां होती हैं, और नीतीश की कमजोरियां जो बाहर आ गई, तो नीतीश को पहली बार एक पिंजरे में खड़ा कर दिया, एक फ्रेम में कस दिया। ईडी का फ्रेम लगाया, नीतीश कसवा गए। ये हंस नहीं है, हंस तो फ्रंट फेस है, पीछे दांव हुआ है नीतीश के साथ। तो हंस के ऊपर रेड होने के बाद नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। नीतीश के आचार और इस विवरण में आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखेगा, हाँ, एग्जैक्टली यही बात। और हाँ। वही फ्रस्ट्रेशन है कि नीतीश जो महिलाओं की इज्जत करने वाला, ये वही नीतीश है जिसने महिला, मतलब लड़कियों के लिए साइकिल देकर पूरे उत्तर भारत में पहली बार आधी आबादी को साधने का प्रयास किया। ये वही नीतीश जी है कि लाखों लोगों के अपोजिशन के बाद भी उन्होंने दारूबंदी करके तमाम महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया। ये नीतीश कुमार का ये चेहरा जब देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने जो कल हाउस में कहा एक महिला को कि चुप रहो, महिला हो तुम, समझती नहीं, हम्म। ये तो बिल्कुल नीतीश तो मुझे लगता है अ, संविधान छोड़ के अभी क्या मनुस्मृति पढ़ने लगे क्या? हम्म। महिला हो पीछे रहो, महिला हो समझ में नहीं आता, महिला हो अकल नहीं है तुम्हें। महिलाएं, नीतीश को मनुस्मृति से उठ के ऊपर पीछे जाना चाहिए। महिलाओं के मायने क्या है, आप जाके वेद
वैदिक काल में चले जाइए तो आपको पता पड़ेगा कि कौन-कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने ज्ञान और इंजीनियरिंग से लेके साइंस तक में झंडे गाड़ दिए। हुँ, वेदकालीन स्त्रियों का एक बहुत लंबा इतिहास है। ये हुँ, सामंती सोच जो उनके दिमाग में है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो ओरिजिनल नीतीश नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि मैं जकड़ा गया हूँ। हुँ, नहीं चाहते हुए भी मुझे साथ देना पड़ रहा है। इसलिए नीतीश कह रहे हैं कि बहुत दिया। क्या दिया नीतीश को ज़रा बताएँ नीतीश? 4 एक्सप्रेसवे दिए, इसकी ज़रूरत थी? हुँ, उस एक्सप्रेसवे से कितना भ किसका भला होगा? उस एक्सप्रेसवे पे 200 के स्पीड पे गाड़ी चलेगी, कौन-सी गाड़ी चलेगी? मर्सिडीज़ चलेगी, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी चलेगी। क्या उस पे बसें जाएगी? बसों का टोल लेना पुरता है? बहुत डिफ़िकल्ट है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे इसलिए बना आशीष जी, क्योंकि मुंबई और पुणे के बीच में अथाह ट्रैफ़िक था हुँ, और पुराना जो रोड था, वो पहाड़ों में घाटियों से चलता था ऐसा। क्योंकि पुणे और मुंबई के बीच में एक लगातार रेंज है पर्वतों की हुँ, और अक्सर वहाँ पे जाम लगता था और 8-8, 9-9 घंटे का जाम लगता था। पटना से ऐसा कौन-सा शहर है, जहाँ मुंबई-पुणे इतना ट्रैफ़िक हो मुझे बताइए आप? तब जाके पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे बना, उसकी ज़रूरत थी। नहीं बाकी वो तो एक्सप्रेसवे की क्या हालत है? हुँ। नहीं, हमने चर्चा भी किया था जब एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ कि बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी हिस्से से 3 साढ़े 3 घंटे में पटना वैसे ही पहुँच जाता है आदमी। रोकना था तो पलायन रोकते, रोकना था तो हाँ, बिहार से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकते। रोकते। वो उसको आज रोकने की कोई आज कोशिश आ नहीं आज आज मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आती, मुझे गर्व होता है हाँ, कि आखिर बिहार भी तो मेरे ही देश का एक हिस्सा है हाँ, और कई बिहार के लोग मेरे बिल्कुल ऐसे पारिवारिक मित्र हैं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि इस देश के विभिन्न शहरों में चाहे हैदराबाद की साइबर सिटी हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, यहाँ के कॉल सेंटर में काम करने वाला हर तीसरा आदमी बिहार का है, लड़का हो या हुँ। लड़की। गर्व है मुझे इस पे। उन लोगों ने लेकिन एक अपनी एक पहचान बनाई है। वो लोग वापस क्यों नहीं जाएँ? क्यों बिहार वापस नहीं आए वो लोग? क्या लगता है? कॉल सेंटर के लिए क्या लगता है? अच्छा क्लाइमेट, थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर ठीक-ठाक रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिले और कनेक्टिविटी हो। तो ये सारी बातें बिहार में क्यों नहीं हो सकती? बिहार का जो उद्योग है वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? बड़ा निवेश क्यों नहीं आ सकता? सरकारी निवेश छोड़ के प्राइवेट निवेश क्यों नहीं आ सकता? बिहार के बाढ़ से बिहार पागल हो गया है। 75 साल हो गए देश की आज़ादी के, लेकिन उससे 100 साल पहले से आज़ादी के बाढ़, 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 हर बरसात में बाढ़। उसके लिए क्या कुछ सिर्फ़ हवाबाज़ी, लिप सर्विस कि बिहार के बाढ़ की भी चिंता है हमें। एलोकेशन क्या है? गया में कॉरिडोर दे रहे हो आप, क्या होगा गया में कॉरिडोर के से? नीतीश बाबू ज़रा खुद पढ़े लिखे हैं, ज़रा बता दें, गया में कितनी इंडस्ट्रीज़ लाएँगे वो? क्या गया का क्लाइमेट है इंडस्ट्रीज़ लाने के लिए? ये नहीं मैं कई बार एक आशीष भाई इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि आप समझिए, आप मात्र रेस में मत चलिए कि उस देश ने बुलेट ट्रेन तो हमारे देश ने बुलेट ट्रेन, ज़रूरत है नहीं पता नहीं। मेट्रो का फ़ैड निकला, हुँ, हमारे नागपुर में मेट्रो शुरू हो गई। हुँ, क्या नागपुर में मेट्रो की ज़रूरत थी? नहीं थी। तब भी कहा तो लोगों ने हमको मूर्ख समझा, नागपुर का डेवलपमेंट होने नहीं देते। हुँ, अब हमारी मेट्रो खाली जाती है और पूरे विश्व में पहला उदाहरण होगा जहाँ मेट्रो किराए पे मिलती है। बर्थडे हुँ, पार्टी मनाने के लिए जैसे होटल बुक करते हैं बर्थडे पार्टी के लिए, वैसे मेट्रो के डब्बे बुक किए जाते हैं किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी के लिए। क्या करेंगे बेचारे? कुछ तो इनकम चाहिए। ऐसे ही क्या एक्सप्रेसवे चाहिए?
वो फंड आप दूसरे काम के लिए लगाइए। आज बिहार की पुलिस की क्या स्थिति है? क्या बिहार की पुलिस को पर्याप्त फंडिंग हो रहा है? यदि बिहार की पुलिस को पर्याप्त फंडिंग हो गया और सारे संसाधन मिल गए तो वहां क्राइम रेट भी कम होगा। लेकिन दयनीय स्थिति है। नहीं, इसी पे मैं कह रहा था कि जैसे अभी हम चर्चा में शुरुआत किए कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए और प्रेशर में, डर में आ गए। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार का असली चेहरा यही था, हम लोग देखने में देर कर दिए, 20 साल वक्त गुजार दिया, असली चेहरा यही था, अब यस निकल के आ गए। यस 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 यू आर राइट। ये आपने पकड़ा अभी आशीष भाई, नीतीश का ओरिजिनल चेहरा यही, जो आज, इसलिए मैं बीजेपी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने आज ये चेहरा उतार के इनको नंगा कर दिया। नीतीश को विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, जो आदमी विचारधारा से लेना देना होता है वो 6-6 बार पलटी नहीं मारता है। वो इंतजार करता है अपने समय का। अखिलेश 10 साल से सत्ता से बाहर है, हाँ। पलटी नहीं मारी, इंतजार कर रहे हैं अपने समय का। 2027 उनका है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। लालू सत्ता से बाहर रहते हैं, लेकिन कभी नीतीश को निपटाने के लिए बीजेपी से हाथ नहीं बनाया। हमेशा नीतीश का साथ दिया और नीतीश ने हमेशा धोखा दिया। क्यों नीतीश लगातार सत्ता में रहना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। नीतीश बिहार का भला करने के लिए सत्ता में रहना चाहते तो भाजपा ने कौन सा भला किया बीजेपी का, बिहार का? क्या विशिष्ट दर्जा राज्य का देना में क्या तकलीफ थी? यही मोदी जी बोल गए थे ना बिहार में, हमारी सरकार आई तो विशेष दर्जा दूंगा। तब केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, दे विशेष दर्जा। अब क्यों कहते कि विशेष दर्जा नहीं दे सकते? तब तो चुनाव में 1 लाख करोड़ दे रहे थे, अब 60,000 करोड़ वो भी अलग अलग नामों से देकर आपने गुड बाय टाटा कर दिया बिहार को। दुख इस बात का है कि जो मिला नहीं है उसका आनंद मना रहे हैं नीतीश जी। वो बिहार को मूर्ख बना लल्लन रहे सिंह, हैं। नहीं, ये खुद मूर्ख तो बन ही गए हैं। हाँ। और सारे बिहार को कह रहे कि आप भी मूर्ख बनो। हाँ। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को क्या समझ में आता है बजट पे कमेंट करने के लिए। और तुम्हें क्या समझ में आया बजट में जो तुम बजट अच्छा कहते हो? एग्रीकल्चर में पैसा काटा, हेल्थ में पैसा काटा, शिक्षा में पैसा काटा, डिफेंस में पैसा काटा। तुम्हें क्या मिला? मात्र लाल दिए की गाड़ी और केंद्र में मंत्री पद, वो भी एनिमल हस्बेंड्री जैसा दुय्यम दर्जे का मंत्रालय। सत्ता के लिए कितना आदमी अपने आप से कॉम्प्रोमाइज, अपने राज्य से कॉम्प्रोमाइज, अपने उन तमाम लोगों से कॉम्प्रोमाइज जिनके बलबूते पे आप सांसद बन के आते, सभी के साथ विश्वासघात करते हैं आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा, अरे भाई सत्ता का मक्खन भी नहीं, इन लोगों को तो झूठन भी नहीं मिलती। मक्खन तो सारा 2 सेठ खा रहे हैं। नहीं, मक्खन और जूठन में अंतर, भाऊ 1 मिनट बस रुकूंगा। मक्खन और जूठन में अंतर बिहार के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ये विशेष राज्य का दर्जा और जो मिला है, इसका फर्क समझाना जरूरी है। आखिर विशेष राज्य के दर्जे में क्या होता है? क्या मुझे लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो वो पैसा एक्सप्रेसवे में नहीं लगता, विशेष राज्य के दर्जा में। सवाल ये है, विशेष राज्य का दर्जा जब भी मिलता है तो केंद्र की जितनी योजनाएं होती है, उस योजनाओं में केंद्र का फंडिंग 60%, राज्य का 40% सामान्यता। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलते से केंद्र का फंडिंग 90% हो जाता है और राज्य को मात्र 10% देना पड़ता है। तो जो 30% का कुशन मिलता है राज्य को 30% का खर्चा कम हो जाता है और केंद्र से 30% का, 40% का डोनेशन बढ़ता है। 60 की जगह 90 आता है तो 30 वन टाइम अमाउंट भी शायद 1 लाख करोड़ रुपए एक बार, 1 लाख करोड़ का एक वन टाइम अमाउंट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें जो आपका लॉस हुआ,
देखिए, झारखंड अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश और उनकी स्थिति क्यों बिहार की बनी? झारखंड जाने के बाद हुआ ये कि एक गाय है, गाय का मुंह तो बिहार में था और दूध दोहने वाला एरिया झारखंड में था। वो दूध वाला एरिया झारखंड में चला गया, मुंह वाला एरिया इधर आ गया। आप तो सिर्फ खिला रहे हो, गोबर भी आपके नसीब नहीं। तो इसलिए आपको वैसे ही हैदराबाद के साथ इसके साथ हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। हैदराबाद को अलग करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आंध्र प्रदेश की। महाराष्ट्र से मुंबई अलग करो तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचता। अकेला मुंबई इतना रेवेन्यू देता है। ऐसा ही इन्होंने अलग किया, हैदराबाद को तेलंगाना को दे दिया। तब एक विशेष दर्जा का और एक बड़ा पैकेज प्रॉमिस किया था। वही पैकेज चंद्रबाबू मांग रहे हैं। 15,000 रुपए तो ले लिए, 15,000 करोड़। चंद्रबाबू को जो 15,000 करोड़ मिले वो आंध्र प्रदेश का ज्यादा भला करेंगे, जो आप 60 करोड़ का अमाउंट 60,000 करोड़ का अमाउंट बता रहे हो। इस 60,000 करोड़ से बिहार का भला नहीं होगा। क्या विष्णु पथ मार्ग का कॉरिडोर बनने से बिहार को बहुत भला होगा? गया में तो जो लोग जाते हैं, तो आज भी जाते हैं पिंडदान के लिए। गया घूमने का एरिया नहीं, गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं। वो टूरिज्म का एरिया नहीं। शमशान टूरिज्म नहीं हो सकता। हाँ, मैं गया को शमशान नहीं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, गया बुद्ध के लिए भी जाना जाता है, गया बहुत ज्यादा। लेकिन आप टूरिज्म के नाम से आज बिहार को जरूरत किस बात की? आज बिहार में निवेश होने की जरूरत है। आज बिहार में रोजगार उत्पन्न होने की जरूरत है, और वो रोजगार जो बिहार के टैलेंटेड लोगों को मिले। बिहार में जो ब्रेन ड्रेन आपने कहा, पूरे बिहार का ब्रेन बाहर चला जाता है, उसको रोकने की जरूरत है, उसमें बांध डालने की जरूरत है। उसके लिए नीतीश जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये असली मुद्दा यही है कि पूरे बिहार का ब्रेन चला जाता है। एक ही ब्रेन बिहार से ड्रेन नहीं हुआ था, वो नीतीश कुमार, जो पूरा दिमाग अपना तिकड़म लगा करके बिहार पे 20 साल से राज कर रहे हैं। यही ब्रेन एक बचा रह गया। नहीं, लेकिन नीतीश बाबू को यदि इतने साल मुख्यमंत्री लगातार बने हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना ब्रेन, बिहार का ब्रेन बाहर भेजने में लगाया। हाँ, हाँ। यदि बिहार, मैं कई बार, मुझे राज ठाकरे का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उनकी विचारधारा से मेरा बिल्कुल मेल नहीं खाता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुंबई में बिहार के लोग हैं, मुझे उन पे दया आती है। आप लोग मुंबई में आके इतनी मेहनत करते हो, काश आपके नेताओं को समझ में आता और वो अवसर आपको बिहार में ही मिलता, तो बिहार का जीडीपी आप कहां के कहां ले जाते। यदि आप मुंबई में आके काम करते हो, सूरत में जाके काम करते हो, चेन्नई में जाके काम करते हो, बड़े बड़े शहरों में जाके काम करते हो, इसके मायने हैं आपके जो नेता है, इनसे ज्यादा फेलियर नेता पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। यदि मेरा बेटा पड़ोस के घर में जाके रोटी खाता है ना आशीष, तो फिर मुझे ये कई कहने का अधिकार नहीं है कि मैं उसका बाप हूं। मैं उसका पालन करता हूं, तो भी मैं अपने आप को महिमा मंडित करता हूं। एक और आखिरी जब सवाल मेरे पास अवसर आता है कि मैं कुछ कमाई करूं, जीवन में कभी अवसर आते हैं कि मुझे कहीं कमाई करूं, पैसा मिले, तो मैं वो मिले हुई पैसे से बोलता हूं कि यार घर का जरा इंटीरियर ठीक करवा दो, एक बड़ा टीवी लेके आओ। लेकिन बच्चे कहते हैं पापा वो बाद में, पहले 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करो ना, हम रोज पड़ोस में जाके खाते हैं। नहीं नहीं, टीवी आया है उधर से, टीवी देखेंगे, तुम तो बरकरार रखो उधर खाना खाना। ये है स्थिति बिहार की। बुरा लगता है आशीष। एक आखिरी सवाल, ये जो आपने टिप्पणी की इसी से लेकिन मैं जुड़ा इसमें एक आज मुझे एक बात और कहने दीजिए आशीष। क्या बिहार की जनता इसके लिए जवाबदेही नहीं?
बिल्कुल है। एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती। क्यों लल्लन सिंह जैसे लोग चुनाव जीतते हैं? जो बिहार पे जूता पड़ने पे भी कहते हैं कि हमको आनंद आया। बिहार की जनता को ये देखना होगा, बिहार की अस्मिता के लिए कौन लड़ता है? किस मुंह से चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको खुशी हुई? चिराग पासवान के मतदाताओं ने पूछना चाहिए, हमारे लिए क्या लाए हो? अपने लिए तो मंत्रालय जुगाड़ किए हो, मेरे बिहार के लिए क्या लाए? दरअसल चिराग जैसे नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए और वाकई जनता को पूछना चाहिए। यही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान थे बिहार में फर्टिलाइजर के लिए। मतलब वो नेता आज नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी वो पूरा एफर्ट में नहीं मानता कि वो कामयाब पूरी तरह से रहे, बिहार को आत्मनिर्भर कर दिया। लेकिन लेकिन एफर्ट उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। हाँ, रामविलास जी लड़ते रहे, मंत्रिमंडल में रहते हुए लड़ते रहे। हाँ, आज यदि वो रामविलास जी होते तो आज कहते कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया, और इस बात को हम मंत्रिमंडल में उठाएंगे। लेकिन वो मात्र एक छोटा सा मंत्रालय मिलने पे लाल नहीं टपकाते। आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण नीतीश को लेकर के है ये कि ठीक है, बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है, बीजेपी जेल से डरा रही है, सारी बातें हम आरजेडी विधायक, कांग्रेस विधायक सबके मान लेते हैं। लेकिन बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है। बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी यही है। बीजेपी सत्ता में इसी बल पर है। बीजेपी गुजरात के एक दोनों गुजराती, इन्होंने गुजरात में भी यही किया। ये तो 2002 से यही करते आ रहे एग्जैक्टली, हैं। गुजरात में भी कुछ भी यही नया हुआ नहीं। है। हाँ, कुछ भी नया नहीं है। नीतीश पर सवाल है कि क्या संजीव हंस या प्रत्यय अमृत का भी आजकल नाम बड़ा चर्चा में है। अभी उनके बारे में अभी छापे पे नहीं हुए हैं कुछ, लेकिन संजीव हंस जैसे लोग क्या नीतीश की मजबूरी बन चुके हैं? उस संजीव हंस पर एक महिला ने व्यभिचार का आरोप लगाया। उस संजीव हंस पर पटना पुलिस की रिपोर्ट में चीजों को पर मुहर लगाई गई। उस संजीव हंस के घर ईडी की छापेमारी हुई। उस संजीव हंस के घर से ईडी ने तमाम सोना और कैश और क्या-क्या कागजात बरामदगी दिखा दी। लेकिन वो संजीव हंस सबसे मलाईदार विभाग का एसीएस बन के बैठा हुआ है। संजीव हंस का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। ईमानदारी का मुखौटा लगाया हुआ नीतीश कुमार जैसा शख्स क्या संजीव हंस जैसे लोगों के बगैर बिहार की कुर्सी पर नहीं काबिज हो सकता है? संजीव हंस जैसे करप्ट लोग क्या मजबूरी है? क्योंकि संजीव हंस रहेगा तो बीजेपी का शिकंजा रहेगा। संजीव हंस से क्यों मुक्ति नहीं? मैं बता रहा हूं क्यों मुक्ति नहीं। हाँ। अब आज की स्थिति में ये कहने के स्थिति में हूं मैं। इसके पहले कहता तो शायद लोग मुझे गलत समझते। नीतीश इज अ पार्टनर इन क्राइम। नीतीश संजीव हंस नीतीश की मजबूरी नहीं, नीतीश के पार्टनर है। नीतीश की कोई मजबूरी नहीं हो सकती। पार्टनर होने की वजह से साथ में देना जरूरी है। वो मजबूरी नहीं, जरूरत है। अब इतना कुछ हो चुका है कि संजीव हंस से सिर्फ एक एफिडेविट लेना है कि लगातार विपक्ष के हमलों के बावजूद मैं इस पद पे इसलिए बैठा हूं कि हर महीने में इतना नीतीश जी को पैसा देता था। एक एफिडेविट चाहिए। नीतीश जी जेल में, ऐसे एफिडेविट से अनिल देशमुख जेल में, ऐसे ही एफिडेविट से हेमंत सोरेन जेल में, ऐसे ही एफिडेविट से अरविंद केजरीवाल जेल में, और एफिडेविट देने वाला बाहर घूमता है। ये आखिर जहां हमने शुरू किया था वहीं पर भाव ने देखिए पूरा का पूरा कनेक्शन ला करके वहीं पर कि बस वही एफिडेविट और उसी एफिडेविट से डर लगता है। जिसने लगातार कुर्सी का मौज लिया हो, मजा कुर्सी को एंजॉय किया हो, वो कहाँ जेल जाने के बारे में वो कल्पना मात्र से ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर
मोदी बेहतर हैं, मोदी अच्छे हैं, बजट अच्छा है, बिहार का विकास हो चुका है, बिहार भी भारत जैसे आत्मनिर्भर बन चुका है। जैसे मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया है, वैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार को भारत गुरु बना दिया है। अब आप लोग जश्न मनाइए, ताली बजाइए। खैर, आज हमें इजाजत दीजिए। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में कल दोपहर हम फिर मिलेंगे किसी ज्वलंत विषय के साथ, ऐसे ही कठोर कड़वे सवालों के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।